दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप भाभी को रानी हार मत देना, मुझे दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुलेखा जी ने अपना खानदानी रानी हार तिजोरी में से निकाला और उसे प्यार से देखने लगी। तभी उसे खोजते हुए उसकी ननद अंबिका और बेटी बबली आ गई। रानी हार को देखते ही दोनों की आंखें चमक उठी। वाह भाभी, ये रानी हार तो अभी भी वैसे ही दमक रहा जैसे माँ के गले में चमकता था। अंबिका ने हसरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, बुआ सही कह रही मम्मी, इस रानी हार की चमक फीकी नहीं हुई है। बबली की भी नजरें उसी हार पर टिक गई। चमक क्यों फीकी होगी, खानदानी हारे पुराने समय का खरा सोना है। इसमें पुरखों की परंपरा के तहत सास अपनी बहू को देती है और आज मैं इसे अपनी बहू को दूंगी। सुलेखा ने हार को डिब्बे में पैक करते हुए कहा, भाभी आप एक बात कहना भूल गए कि सास अपनी बहू को तब देती है जब वह वंश को आगे बढ़ाने वाला संतान यानी पुत्र को जन्म देती है। लेकिन आपकी बहू ने पुत्री जन्म दिया है। लोग 10 तरह की बातें पहले ही बना रहे और अब आप उन लोगों को और बातें कहने का मौका दे रही। मेरी बात मानिए और ये रानी हार आप अपनी बबली को दे दीजिए। पहली बात, बबली आपका ही बेटी है और इसने आपको बेटे की नानी बनाया है। पहली बार ये अपने बेटे को लेकर मायके आई है तो इसका भी कुछ हक बनता है। ये रानी हार देने से इसकी मायके में भी इज्जत बढ़ जाएगी। फिर बबली की ओर इशारा करते हुए अंबिका ने कहा, क्यों बबली, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हें नहीं लगता कि इस रानी हार पर तुम्हारा हक है, ना कि तुम्हारी भाभी का जिसने खानदान को वंश ही नहीं दिया? मम्मी बुआ सही कह रही है कि आप नहीं चाहते कि ससुराल में मेरी इज्जत बढ़े। आप ये रानी हार मुझे दे दो और भाभी को कोई अपने पास से हल्का हार निकाल कर दे दो। बबली ने अपनी बुआ की बात का समर्थन किया। चुप रहो दोनों, मैं तुम दोनों की लालची नियत अच्छे से समझ रही हूँ। लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी कहते हैं। लोगों के डर से क्या मैं सही और गलत की पहचान भी भूल जाऊं? कुछ लोगों के डर से मैं बहू के साथ गलत नहीं करूंगी। ये रानी हार इस खानदान का है और इसी खानदान की बहू को ही मिलेगा। शर्म आती है मुझे कि तुम मेरी बेटी और आप मेरी ननद हैं। लालच में तुम लोग ये भी बिसरा बैठी हो कि तुम दोनों भी इसी खानदान की लड़की हो। लड़की होने के कारण तुम लोगों को सब कुछ लड़कों से अधिक ही मिला, कभी कम नहीं। सुलेखा जी ने अंबिका और बबली को आड़े हाथ लिया। अंबिका, तुम तो बहुत समझदार हो और बबली की बातों में आ गई। बबली की नजरों में ये रानी हार तभी से खटक रहा है जब से इसे देखा। एक बार अपने ससुराल की शादी में उन पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए इसने मुझसे ये रानी हार मांगा था। मैंने विश्वास करके इस दिया भी, लेकिन रानी हार पाते ही इसकी नियत डोल गई और वापस करने से इनकार कर दिया। जब भी हार के बारे में पूछती तो ये बहाने बनाती। जब इसे कहा कि रानी हार या मायका दोनों में से एक तुझे सुनना होगा तब बहुत ही भारी दिल से इसने वापस किया और अब कोई ना कोई मौका ढूंढती है जिससे रानी हार ये ले सके। अब की बार इसने आपको बेवकूफ बनाया और अपने बातों में उलझा दिया कि लोग क्या कहेंगे।
सुलेखा से सच्चाई सुनकर अंबिका ने गुस्से में बबली को देखा। वहाँ बबली, तुम तो बहुत होशियार निकली। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे बोल बोल कर तुमने मुझे ही भाभी के सामने लालची बना दिया। बबली को अंबिका ने गुस्से से घूरते हुए कहा तो बबली शक पका गई। अपने ही जाल में वो खुद फंस गई। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आप खानदान की परंपरा निभाइए, मैं आपके साथ हूँ। मैं बाहर जाकर सब इंतजाम देखती हूँ और आप बहू को देख लीजिए कि वह तैयार हुई कि नहीं। और हाँ भाभी, बहू को ये हार पहना दीजिए पूजा में। जब बहू गुड़िया के साथ बैठेगी तो पुरखों का आशीर्वाद भी दोनों के साथ रहेगा। सुलेखा जी से माफी मांगते हुए अंबिका ने कहा और बबली को गुस्से से देखते हुए कहा, कुछ तो लोग कहेंगे ही, लेकिन होगा वही जो सही है। अंबिका और सुलेखा जी रानी हार के साथ कमरे से चली गई और बबली अपने लालच की वजह से मायके में सामान